हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 9 की वीडियो चल रही है हमारे चैनल पे। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कन्वर्टिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। या तो मतलब आपको टर्मिनेटिंग कैटेगरी में लाना है उसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी में लाना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन का मेथड अप्लाई करते हुए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 से 3 को डिवाइड करिए। सबसे पहले 0 पॉइंट लगाने के लिए पहले हमने एक 0 लगा दी, पॉइंट लगाया, यहाँ एक 0 बढ़ी और कम है अभी भी नहीं चलेगा, एक 0 और बढ़ाई, यहाँ पर ही हो गया। अब 56 यही होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 है इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 9 से करिए 2 को डिवाइड, पॉइंट लगाया लेकिन पॉइंट ऐसे नहीं लगाते, 0 लगाते शुरुआत में हमेशा। तो एक लगा दी 0, 9 2 18, 2 बचा, फिर से एक 0 लग जाएगी, 9 2 18, फिर से 2 बचा, फिर से 0, 9 2 18, और ये इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो 2/9 को आप यहां से लिख सकते हैं 0.2 बार। और क्या कैटेगरी हुई? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है, एंड रिपीटिंग डेसिमल पूरा लिख देंगे और ये देखो रिपीट हो रहा है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अंडररूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर होगा वो हमेशा, रूट के अंदर बोल रही हूँ, रूट के अंदर प्राइम नंबर जब भी आता है वो इर्रेशनल की कैटेगरी में जाता है। √2, √3, √5 ये सब आपके इर्रेशनल नंबर है और इम्पोर्टेंट है इनका प्रूफ भी। सो √5 में आते हैं। सबसे पहले हमें तो पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ किया करोगे। सो लेट इर्रेशनल का ऑपोजिट क्या होगा? रैशनल नंबर। सो √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो √5 को मैं लिख सकती हूँ a/b। करेक्ट है, क्योंकि p/q की फॉर्म क्या होती है? रैशनल नंबर की होती है, तो यहाँ a/b ले लिया। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। एंड b जो ये डिनोमिनेटर है इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे आते हैं। हमने क्या किया? b को इधर लेके गए, √5 इंटू बी इक्वल हो गया a। ठीक है, सो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना भाई, जितना मैं बोलती हूँ ना वर्बली आप ये चीज लिखोगे यहाँ पे। क्या? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से √5 का स्क्वायर क्या होगा? सिर्फ 5 हो जाएगा। मैं यहाँ कर दे रही हूँ, 5 हो जाएगा। b का स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। करेक्ट। एंड 5 को इधर लेके जाइए तो a स्क्वायर अपॉन 5 हुआ। करेक्ट है। अब आप एक बात मुझे बताओ, मैं ये कह रही हूं 625 अपॉन 5 है। ठीक है, यानी a स्क्वायर का क्या मतलब है? कोई एक डिजिट है जिसका स्क्वायर है। करेक्ट है, और हमें पता है 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। करेक्ट है, तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर टर्म ली है और अपॉन में यही 5 रखा है। तो एक बात मुझे बताओ, 5 से ये पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है तो पूरा जाएगा। तो इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 मैं बोल सकती हूँ। सो मैंने यहाँ लिखा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा? a इज डिविजिबल बाय 5 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसका जैसे स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है ना, तो इसका अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो 25 ही तो आएगा और वो 5 से पूरा पूरा जाएगा। रूट क्यों किया है? क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है और a स्क्वायर तक स्क्वायर टर्म हो गई, और a क्या है? इसका स्क्वायर रूट ही तो होगा। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a ही तो बचेगा। तो वही मैं बता रही हूँ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 25।
तो 25 भी तो 5 से पूरा पूरा जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो स्क्वायर टर्म है वो भी 5 से जा रही है, और स्क्वायर टर्म का अगर मैं रूट निकाल दूं तो वो टर्म भी 5 से पूरा पूरा जा रही है। इतनी बात क्लियर है? ये मैंने इक्वेशन 1 रख दी, ठीक है, और ये 1 रखी है, ये मैंने 2 रख दी। इतनी बात क्लियर? चलिए अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने इसे रैशनल नंबर माना है और क्योंकि हमें इसे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कराना है, तो एक थर्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी। थर्ड नंबर में ऐसे ही मैथ्स में नहीं ला सकती हूं, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए इक्वल क्या मान लिया, 5c मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा 5c ही क्यों माना? भाई पहली बात तो c की जगह आप a से लेके z तक कुछ भी मान सकते हो, पर a और b हमने यहाँ इंक्लूड कर रखे हैं, तो c से लेके z तक कुछ भी मान सकते हो। दूसरी चीज 5 ही क्यों आया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 5 की ही सीक्वेंस में है, √5 ही चल रहा है। अगर ये √3 होता तो पूरे में 3 3 3 जाता, तो यहाँ भी मैं 3 लेती। √2 यहाँ होता तो सब जगह √2 और जहां जहां ये 5 है वहां 2 आता, तो मैं यहाँ भी 2c लेती। c की जगह कुछ भी ले सकते हो, और c है क्या मेनली, वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई इंटीजर ही है। इंटीजर मतलब भाई नेगेटिव नंबर, 0 या प्लस माइनस का कोई भी टर्म हो सकता है। आइए, तो मैंने ये वैल्यू इतनी फर्स्ट इक्वेशन में रखी, यानी इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट हुआ 5b स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर कर दो, 5c का स्क्वायर होगा या नहीं, 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, इस 5 से ये 5 टाइम्स गया, दैट मीन्स b स्क्वायर हो गया 5c स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 को नीचे ले आओ, यानी कि c स्क्वायर को अकेला छोड़ा, 5 इसके अपोन में लेके आओ, ये हो गया। अब फिर से यही 2 लाइन दोबारा लिखो, इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अभी बताया, अभी यहाँ पे हमने a की वैल्यू 625 ली थी, अब मैंने क्या किया, b की वैल्यू मैं ले लेती हूँ, सपोज 15625 ले ली मैंने। किसका स्क्वायर होता है ये है 125 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर टर्म में जो 5 से पूरी जा रही, इट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। कैसे? अगर मैं अब इसका स्क्वायर रूट ले दूं तो 125 है जो 5 से पूरा पूरा जा रहा है, a एंड b आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5। पहले हमने लिया था 625, जो कि हमने कहा था a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास 125 आया था, और मैंने कहा था कि ये जो a है हमारा 5 से डिविजिबल है। फिर हमने यहाँ b स्क्वायर में लिया 15625, फिर हमने कहा कि b, यानी कि b इसका जो स्क्वायर रूट है वो इससे डिविजिबल है, 125 का हुआ। तो एक बात तो मुझे बताओ, ये मेरा b था, ये मेरा a है, तो इसका मतलब है 25 और 125 में कॉमन फैक्टर क्या है, 5, क्योंकि 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में 5 कॉमन हुआ, तभी तो इसको ही कट कर रहा है। तो वही चीज मैंने लिखी कि कॉमन फैक्टर हमारा 5 है, बट अभी अभी हमने क्या कहा था, इसे को प्राइम बोला, बट a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मतलब कि इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आ सकता है, कोई और डिजिट नहीं आएगी। बट अभी तो हमने कहा कि 5 कॉमन आ रहा है, को प्राइम हमने शुरू में बोला, इट मीन्स कि 1 ही कॉमन आएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। सो इम्प्लाइज दैट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, implies that √5 is a irrational number, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू यानी रैशनल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये सब आपको डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं। पहला पार्ट पे आते हैं, 12.6 है। सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, इसको हटा दिया। अगर हमने ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह तो 1 लगाया, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट है उतनी यहाँ 0 लगा दो। क्या किया दोबारा समझो, पॉइंट को हटाया, और ये तमीज में हटाना इस तरह से दिखना चाहिए कि पॉइंट हटा है, ऐसे, ठीक है। ऐसे मत कर देना और ना ही ऐसे करना है।
पॉइंट को हटा के हमने पॉइंट की जगह 1 लगाया, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट थी उतनी 0 हमने लगाई। अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो, 1 प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 या 0 होता है तो वो 2 से पूरा पूरा जाता है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 5 जा 10, 63/5 विल बी योर आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आइए इस पे 0.0120 ये दे रखा है आपको पार्ट। आइए अगेन पॉइंट हटाया, अपोन में पॉइंट की जगह 1 लिखा और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 zeros, 1 2 3 4। ठीक है, इस 0 से ये 0 गई, 4 से काट लो, 4 3 जा 12, और जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 0, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। तो 3/250 P/Q की फॉर्म आ गई, 50 है ये। नेक्स्ट पे आइए थर्ड पे, ये है 3.052 बार। देखो इन पर तो बार नहीं थे तो डायरेक्ट हमने पॉइंट हटाया और फ्रैक्शन फॉर्म में जीरोस बढ़ाई और उन्हें काट लिया। ठीक है, अभी अगर बार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसे हमने किया लेट x इक्वल हुआ हमारा 3.052 है ना बार, इसका मतलब है बार का मतलब कि ये दोनों ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको एक काम करते हैं, पॉइंट को हल्का सा इधर खिसकाते हैं। क्यों खिसका रहे हैं ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, पहले चुप होकर पहले शांति से इस क्वेश्चन को समझो। ये पॉइंट आगे क्यों खिसका रहे हैं अभी समझ में आएगा। इस पॉइंट को हमने एक कदम आगे खिसकाया, क्योंकि एक कदम आगे खिसका रहे हैं तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 क्यों, क्योंकि एक कदम आगे खिसकाया तो जितने कदम आगे खिसका रहे हो, जितने कदम आगे, जितने स्टेप आगे, जितनी डिजिट आगे पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो उतनी 0 लगा देना। यानी कि अगर मैंने एक कदम आगे खिसकाया है पॉइंट तो एक ही 0 आएगी, 2 कदम आगे लेके जाऊंगी तो 2 zeros आएंगी। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करो तो 305252 सेम रखेंगे और इंटू 10 हो जाएगा तो 1 0 यहां लग जाएगी, है ना। जब 0 आगे लगेगी तो पॉइंट एक कदम आगे खिसक जाएगा, जब पीछे से काउंट करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी जितनी 0 लगती जाएंगी पॉइंट उतना कदम आगे खिसकता जाएगा। ठीक है, तो ये 0 मैं हटा रही हूँ फिलहाल क्योंकि मैंने पॉइंट खिसका दिया। अब देखो क्या ये पॉइंट के, सिर्फ पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ, पॉइंट के बाद की डिजिट सेम आई है थोड़ी सी, पर ये 0 मुझे प्रॉब्लम कर रहा है और यहाँ पर 0 है नहीं पॉइंट के बाद 0। तो एक काम करते हैं, बार किन 2 डिजिट पे था, इन 2 डिजिट पे, और यही 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो इन 2 के बाद पॉइंट लेके जाओ। एक बार और करते हैं, यानी सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100, ये हो गई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। यानी इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने जितनी डिजिट पे बार था या जो 2 डिजिट रिपीट हो रही थी उनके बाद में पॉइंट लेके जाना है, तो 2 कदम आगे किसका है ना, तो 2 0 आएंगे यहाँ। यानी जब 10 में 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 000 हो जाएगी, x का x रहेगा, यहाँ पर 2 0 बढ़ा दोगे तो पॉइंट 2 कदम आगे चला जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्यों कर रहे थे हम ये शिफ्टिंग वाला काम, अब समझो इस चीज को, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद वाली डिजिट सेम चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे इन्हें माइनस करना है, माइनस करके मुझे पॉइंट के बाद का हिस्सा 0 करना है, इसलिए ये पॉइंट खिसकाया जा रहा था। और जितने भी क्वेश्चंस पे बार आएगा सबसे पहले आपको हमेशा एक पॉइंट ही खिसकाना है, उसके बाद अगर बार जितनी डिजिट पे है डायरेक्ट उतनी डिजिट के बाद पॉइंट रखो और जितने कदम खिसका रहे हो उतनी 0 यहां लगा देना। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 - 1 किया। जब मैंने 2 में से 1 करूंगी तो 1000 x - 10x 3052.52 एंड सो ऑन चलेगा। एक बार और लिख दो, चलो माइनस जब मैं करूंगी तो ये आएगा 30.5252
1000 में से 10 गया तो आपका बचेगा 990x। ओके, माइनस करके देख लेना। पॉइंट के बाद 5 to 5 2, पॉइंट के बाद 5 to 5 2, दैट मीन्स पॉइंट के बाद तो 0 आ गई और मुझे ये 0 ही चाहिए थी, तो ये 0 मैं हटा रही हूँ अपनी तरफ से। अब 3052 में से 30 माइनस करके लिख लो 2, 5 में से 3 गया 2, 0 ये, तो 3022 आ रहा है। इतनी बात क्लियर। x इक्वल p अपॉन q की फॉर्म बनानी है, तो ये हो गया 990। ठीक है, वंस प्लेस से काट लो, यानी वंस प्लेस पे 2 है और 0 है, 2 से जाएगा तो 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 तो ये आ गया आपका x इक्वल 1511 अपॉन 495। ये आपका p अपॉन q की फॉर्म होगा। ओके, ये हो गया, ये हुआ। अब आते हैं फिर से, देखो ये भी वापस ऐसे करोगे। पॉइंट के एक बार किसका हो गए तो 10 से मल्टीप्लाई, फिर 2 डिजिट रिपीट है तो फिर 100 से करना। सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ये देख लो, x इक्वल मान लिया 0.23 बार है ना, तो मैंने रिपीटेशन लिख दिया यहाँ। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 वो सब लिखना। अभी क्यों है सुन लो मेरी बात। अच्छा, अब देखो, क्योंकि 10 से क्यों नहीं करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट के बाद में डायरेक्ट 2 ही डिजिट हैं और 2 ही डिजिट पे बार है। अगर पॉइंट के बाद में ऐसा कुछ होता है, जैसे यहाँ सिंगल डिजिट है विदाउट बार, सिंगल डिजिट है विदाउट बार, तो वहां पर 10 से मल्टीप्लाई होती, पर यहाँ डायरेक्ट है तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 क्यों, क्योंकि बार इन 2 डिजिट पे है और पॉइंट के जस्ट इधर किसका आना है, तो 100x हो जाएगा। यहां से करोगे तो 23.23 हो जाएगा। अब सेम ये क्वेश्चन चलेगा ऐसे ही, 100x माइनस x करोगे तो 99x आ जाएगा। 0.23 सेम आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। 23 में से 0 गया 23 आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका x इक्वल आ जाएगा 23/99, जो कि 23 एक प्राइम नंबर है तो किसी से जाएगा नहीं, यही आपका आंसर है। आइए इस पे सेम ऐसे ये क्वेश्चन करोगे। एक बार देखो, यहाँ पर बार नहीं है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 5 का रिपीटेशन होगा तो बार एक ही डिजिट पे है तो दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला भी। यहाँ पर क्या करोगे, देखो x इक्वल है 2.125, बार 2 डिजिट पे नहीं है तो डायरेक्ट 2 डिजिट बाद पहुंचा दो पॉइंट, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100x हो जाएगा, 2 ये आ जाएगा करेक्ट। अब बार को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 5 एंड सो ऑन, तो बार को यहाँ भी ऐसे ही शो कर दो। अब पॉइंट जो बार था मेरा एक ही डिजिट पे है ना, तो एक बार 10 से और मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक ही डिजिट पे बार था, तो 100 में जब 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x आ जाएगा। 2125.555 सेम आएगा। ये डिजिट कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब माइनस करोगे 2125 में से ये माइनस करके, यानी 1000x माइनस 100x, 2125 माइनस 212। आप इसे सॉल्व कर लेना आगे। ओके, सेम ऐसे ये होगा क्योंकि यहाँ पर वो डिजिट नहीं है, जिस मतलब विदाउट बार कोई डिजिट है नहीं। ठीक है, तो इसे ही यहाँ पर x मान लेना, और जब फिर यहाँ पे इसे 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट पे बार है ना, तो 4 बार 0 से मल्टीप्लाई करना, तो 21625.1625 ऐसे चला जाएगा। फिर इससे इसको माइनस कर देना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को हम यहीं रखते हैं, सॉरी इस वीडियो को हम यहीं तक ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। थैंक यू।